कनाडा में एक शख्स रात के वक्त सफर कर रहा होता है। ये कनाडा के शहर मैनिटोबा से लिंजी ओंटारियो की तरफ जा रहा होता है। इन दोनों शहरों के दरमियान एक हाईवे आता है जो बहुत ही सुनसान और वीरान हाईवे है। ये उसी हाईवे से सफर कर रहा होता है। रात 2 बजे का टाइम है। अभी इसको उस हाईवे पे ड्राइव करते 2 घंटे ही गुजरे होंगे कि ये देखता है कि उस हाईवे के किनारे एक शख्स खड़ा है जो कि इशारा कर गाड़ियों को रोकने की कोशिश कर रहा होता है। इसको वो शख्स बड़ा मशकूक लगता है, जिसकी वजह से ये गाड़ी को रोकता है और उसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देता है। तो थोड़ी ही देर बाद उसको रियलाइज होता है कि वो शख्स तकलीफ में है। तो ये इंसानियत के नाते गाड़ी उसके करीब लेके जाता है। तो वो शख्स भागता हुआ इसके करीब आता है और गिर जाता है। ये गाड़ी से उतरता है, उसको पकड़ता है तो देखता है कि उस शख्स को गोलियां लगी हुई हैं। ये उसको पकड़ता है, गाड़ी में बिठाता है और करीब के हॉस्पिटल में ले जाता है। हॉस्पिटल वाले उसकी हालत को देख के उसको एडमिट कर लेते हैं। फिर 2 दिन के लगातार ट्रीटमेंट के बाद उस शख्स को होश आती है और होश में आते ही वो शोर मचाना स्टार्ट कर देता है, मैं कहाँ हूँ और मेरी बीवी किधर है। एज पर जो शख्स इसको यहाँ एडमिट करवा के गया था उसने पहले ही पुलिस वालों को कॉल कर दी और पुलिस ने आते ही इसको काम डाउन किया और इससे पूछा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ और इतनी रात को तुम उस सुनसान हाईवे पे क्या कर रहे थे और कहाँ है तुम्हारी बीवी। जिस पे वो शख्स पुलिस वालों को ऐसी दर्दनाक कहानी बताता है, पुलिस वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्या हुआ था उस शख्स के साथ, आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। सन 1952 कनाडा के इलाके लिंजी ओंटारियो में गॉर्ड मैकेस्टर और जैकलीन की शादी होती है। इनके यहाँ कोई औलाद नहीं होती, बट फिर भी ये अपनी ज़िंदगी के 39 साल हंसी खुशी गुजारते हैं। 1991 में ये अपनी अपनी जॉब से रिटायरमेंट ले लेते हैं। तब गॉर्ड की उम्र 62 साल और जैकलीन की उम्र 59 साल थी। इनके पास अच्छी खासी सेविंग्स जमा होती हैं, जिससे ये वेकेशन करने का प्लान करते हैं। इसके लिए वो एक कैंपिंग वैन खरीद लेते हैं। कैंपिंग वैन्स ऐसी वैन्स होती हैं जिनके अंदर खाने पीने और रहने सहने की तमाम चीज़ें मौजूद होती हैं। 27 जून 1991 ये अपनी वेकेशन को स्टार्ट करते हैं। इनकी पहली मंजिल कनाडा का मैनिटोबा शहर होता है। ये अपनी मंजिल की तरफ गामजन है। इनको सफ़र करते करते रात के 11 हो जाते हैं, बट ये मैनिटोबा तक नहीं पहुंचते। तो ये प्लान करते हैं किसी पार्किंग जगह पे ये अपनी वैन को रोकेंगे, वहाँ रात गुजारेंगे और सुबह फिर निकलेंगे अपनी मंजिल की तरफ। तो ये ऐसा ही करते हैं। ये कोई पार्किंग एरिया ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं और थोड़ी ही जद्दोजहद के बाद उनको एक रेस्टोरेंट का पार्किंग एरिया मिलता है। ये वहाँ अपनी वैन को पार्क कर लेते हैं। अभी इनको वहाँ गाड़ी पार्क किए 10 मिनट ही गुजरे होते हैं कि रेस्टोरेंट का स्टाफ आता है और इन दोनों को वहाँ से जाने का कहता है। बट ये दोनों उनसे रिक्वेस्ट करते हैं और बातों बातों में ही इन दोनों की रेस्टोरेंट के स्टाफ वालों से लड़ाई हो जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को वहाँ से मजबूरन निकलना पड़ता है। जब ये उस रेस्टोरेंट की पार्किंग से निकल रहे होते हैं, उसी रेस्टोरेंट का एक स्टाफ मेंबर उनसे कहता है तो यहाँ से कुछ ही फासले पे एक दरिया मौजूद है। उसके किनारे बहुत ही ज़्यादा वसी एरिया, आप वहाँ गाड़ी पार्क करके रात गुजार सकते हैं और आपका एडवेंचर भी हो जाएगा। उन दोनों को ये आइडिया बड़ा ही अच्छा लगता है, तो ये अपनी गाड़ी उसी लोकेशन पे ले जाते हैं। ये होता है ब्लाइंड रिवर, जो कि उस रेस्टोरेंट के बिल्कुल करीब ही मौजूद होता है। तो ये अपनी गाड़ी को दरिया के किनारे पार्क कर लेते हैं। अब जैकलिन खाना बनाना स्टार्ट कर देती है और गॉर्ड टीवी देखना स्टार्ट कर देता है उसी वैन के अंदर, क्योंकि वो एक कैंपिंग वैन होती है। अब ये एक वीरान और सुनसान जगह पे मौजूद है, जहाँ ना बंदा ना बंदे के साथ काली रात, पानी की खामोशी और इर्द गिर्द जंगल ही जंगल। इनको हर तरह से खतरा था, बट ये दोनों एडवेंचर के शौकीन थे। ये अपनी वैन में ही मौजूद है कि ठीक 1 घंटे के बाद उनकी वैन पे एक दस्तक होती है। ये दोनों डर जाते हैं और पूछते हैं कि बाहर कौन है। तो बाहर से आवाज़ आती है, मैं एक पुलिस वाला हूँ और तुम लोगों ने ये वैन यहाँ पार्क क्यों की है। तो ये दोनों उससे कहते हैं, सर वी आर सॉरी, हम अभी इस वैन को यहाँ से लेके चले जाते हैं। बट वो कहता है कि वैन का दरवाज़ा खोलो, मैं तुम दोनों को देखूं कि तुम लोग हो कौन। जिसकी वजह से गॉर्ड वैन का दरवाज़ा खोल देता है। जैसे ही ये दरवाज़ा खोलता है, इसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सामने कोई पुलिस वाला नहीं होता। ये एक 30 साल का आदमी होता है जिसने पुराने कपड़े पहने होते हैं और इसके हाथ में पिस्तौल होती है, जो कि उसने गॉर्ड की तरफ ही पॉइंट की होती है। और वो शख्स इन दोनों को अंदर ले जाता है, वैन के दरवाजे को बंद करता है और इनसे कहता है कि तुम दोनों के पास जो कुछ भी है मुझे दे दो। ये एक चोर था जो कि इनको लूटने आया था। तो ये दोनों उससे कहते हैं कि तुमने जो कुछ भी लेना यहाँ से ले जाओ, बट हमें कुछ मत करना। तो वो शख्स सामान को लूटना स्टार्ट कर देता है। जब वो सारा सामान लूट लेता है, समेट लेता है, तो वो उन दोनों से कहता है कि मैंने मास्क नहीं लगाया हुआ, तो तुम दोनों पुलिस में जाके मेरी कंप्लेन कर सकते हो, जिसकी वजह से मुझे तुम लोगों को मारना होगा।
इतना कहते ही वो जैकलीन के सर में सीधा गोली मार देता। गॉर्ड ये सब देखने के बाद चीखना और चिल्लाना स्टार्ट कर देता है और ड्राइविंग सीट की तरफ लपकता है, बट ये शख्स गॉर्ड को पीछे से ही गोलियां मार देता है, जिसकी वजह से वो गिर जाता है। फिर इस शख्स को वैन के बाहर किसी गाड़ी की आवाज़ आती है। जब ये वैन की विंडो से देखता है तो बाहर एक गाड़ी होती है। ये वैन का दरवाज़ा खोलता है और उस गाड़ी पे अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट कर देता है और उसी फायरिंग में एक गोली उस वैन में बैठे ब्रायन मेजर को जाके लगती है, जो कि गोलियों की आवाज़ सुन के यहाँ आया था। फिर ये शख्स वहाँ से भाग जाता है। ब्रायन और जैकलीन मौका पर ही दम तोड़ चुके थे, बट गॉर्ड की सांसें अभी चल रही थी। ये उठा, वैन से बाहर निकला और जैसे तैसे उस हाईवे पे पहुंचा। फिर मदद के लिए गाड़ियों को रोकने की कोशिश करने लगा, बट कोई भी शख्स गाड़ी नहीं था रोक रहा, क्योंकि वो भी डर रहे थे कि ये कोई चोर वगैरह ना हो, क्योंकि उस हाईवे पे बहुत ही ज़्यादा चोरियां भी होती थी। बट एक शख्स जिसका नाम ली विलियम था, उसने गाड़ी को रोका, इसको रेस्क्यू किया और करीब के हॉस्पिटल में ले गया। वहाँ इसको एडमिट कर लिया गया और 2 दिन के लगातार ट्रीटमेंट के बाद वो रिकवर हो गया। फिर पुलिस आई, पुलिस ने इससे पूछताछ की तो इसने पुलिस वालों को सारी बात A to Z बता दी। पुलिस मौका वारदात पे पहुंचे तो उनको वहाँ से ब्रायन और जैकलीन की लाश मिली। तो फिर पुलिस वालों ने उस केस के ऊपर अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। एज पर ये 90s का एरा था, पुलिस वालों के पास इतने एडवांस इक्विपमेंट्स नहीं थे जिससे वो उसको पकड़ पाते, जिसकी वजह से पुलिस वालों को बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। सबूत के नाम पे पुलिस वालों के पास इतना ही था जितना गॉर्ड ने बताया था कि वो शख्स वाइट कलर की वैन में आया था। मॉडल नंबर का नहीं पता, कंपनी का भी नहीं पता। अब पुलिस वालों के लिए ये केस एक चैलेंज बन रहा था, क्योंकि 90s के एरा में वाइट कलर की वैन का मिलना बहुत ही ज़्यादा रेयर था। तो पुलिस वालों ने इर्द गिर्द के इलाकों से उस वैन का पता करना स्टार्ट कर दिया और पता करते करते वो उसी रेस्टोरेंट पे जा पहुंचे। तो उस रेस्टोरेंट के एक स्टाफ मेंबर ने पुलिस वालों को बताया कि उस रात वो दोनों मियाँ बीवी हमारे रेस्टोरेंट की पार्किंग पे रुके थे और फिर यहाँ से चले गए थे, और ठीक आधे घंटे के बाद हमें कहीं से गोलियाँ चलने की आवाज़ आई और फिर मैंने हमारे रेस्टोरेंट के सामने से ही इस वाइट कलर की वैन को बहुत ही तेज़ रफ्तार में गुजरते देखा था, और ये 1980 मॉडल की शेवरलेट वैन थी। तो पुलिस वालों ने उस वैन को पकड़ने के लिए पूरे कनाडा के अंदर चौकियां लगा दी और 2 हफ्ते के अंदर उन्होंने इसी सेम मॉडल की 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियों को चेक किया, बट उनको वो शख्स नहीं मिला। पुलिस वाले इस केस के ऊपर ऑलमोस्ट गिव अप कर ही चुके थे कि अगस्त 1991 को एक ऐसा हादसा होता है जो इस केस को पुलिस वालों के लिए हाईलाइट कर देता है। होता यूं है कि कनाडा के शहर लॉन्ग लेक में एक ग्रोसरी स्टोर पे डकैती होती है, जहां उस स्टोर का मालिक और उसकी बीवी दोनों मारे जाते हैं। जब वहां भी मौजूद लोगों से पूछताछ की जाती है तो उन्होंने कहा कि वो एक चोर था जो कि एज यूजुअल चोरी करने आया था, बट चोरी के दौरान उसने उस स्टोर मालिक की बीवी को कुछ गलत बातें बोल दी, जिसकी वजह से वो स्टोर मालिक उस चोर के साथ भिड़ गया। तो उस चोर ने बहुत ही बुरी तरीके से उस स्टोर मालिक को छुरियां मारी और उसके बाद उसकी बीवी को गोली मार के वहां से भाग गया। पुलिस वाले इन दोनों केसों को आपस में जोड़ रहे थे और ऑलमोस्ट फाइनलाइज ही कर देते कि दिसंबर 1991 को ये डकैत पकड़ा जाता है। ये एक अमेरिकन टूरिस्ट था जो कि उसी लॉन्ग लेक इलाके में रहता था। पुलिस वालों ने इससे पूछताछ की तो इसने अपना जुर्म कन्फेस किया। फिर पुलिस वाले इससे पूछते हैं कि तुमने ब्लाइंड रिवर पे उन दोनों बुजुर्गों को क्यों मारा था। ये साफ इनकार कर देता है कि मैंने उनको नहीं मारा। पुलिस वाले इसको इतना तोड़ते हैं, बट ये मानने को तैयार ही नहीं होता। अब पुलिस वालों को भी ये केस बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड लगना स्टार्ट हो जाता है कि फिर फेब 1992 को इस केस की तमाम डिटेल्स को पब्लिक कर देते हैं, इस उम्मीद में कि उनको की गवाह या सबूत मिल जाए, बट ऐसा नहीं होता। फिर मार्च 1993 को पुलिस वाले इस केस को कनाडा के रियलिटी शोज और सोशल मीडिया पे शाया करना स्टार्ट कर देते हैं एज अ अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ऑफ ब्लाइंड रिवर, इस उम्मीद में कि उनको लीड्स या सबूत या गवाह मिले, बट उनको ऐसा कुछ नहीं मिलता। हाँ, उनको कॉल्स आती हैं बट कोई सॉलिड सबूत नहीं मिलता, जिसकी वजह से पुलिस वाले इस केस को बंद कर देते हैं। फिर 1995 में कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से पुलिस इस केस को रीओपन करती है। होता यूं है कि 52 साला एक पुलिस ऑफिसर जिसका नाम रोनाल्ड वेस्ट था, वो एक डकैती की वारदात करते पकड़ा जाता, जो कि 5 लोगों के ऊपर बहुत ही बुरी तरह तशद्दुद कर रहा था। पुलिस उसको पकड़ दिया और गिरफ्तार कर लेती है और उससे वो ही पिस्तौल बरामद होती है जो ब्लाइंड रिवर पे यूज हुई थी, और साथ उसकी एक गाड़ी भी बरामद होती है जो 1980 मॉडल की शेवरलेट वैन थी, वाइट कलर की। वही वैन
जो कि ब्लाइंड रिवर पे होने वाले वाक़ये से मुंसलिक थे। अब रोनाल्ड वेस्ट इस डकैती की वारदात को तो कन्फेस कर लेता है, बट जो चीज़ें इससे बरामद होती हैं वो पुलिस वालों के दिल में शक पैदा कर देती हैं। वो इस केस की कड़ी को ब्लाइंड रिवर पे होने वाले केस के साथ जोड़ना स्टार्ट कर देते हैं और इसी शक की बना पे वो रोनाल्ड से पूछते हैं कि आज से पहले तुम किसी और जुर्म के अंदर मुलव्वस तो नहीं रहे? तो वो मनफी में सर हिला के बोलता है कि आज से पहले मैंने कोई जुर्म नहीं किया। पुलिस वाले सेटिस्फाई नहीं होते, वो इसको हवालात में डालते हैं और इसकी पुलिस सर्विस में वो तमाम केसेस रीओपन कर देते हैं जो इसने रिपोर्ट किए या इन्वेस्टिगेट किए। और इन तमाम केसों के अंदर पुलिस वालों को एक मशकूक केस मिलता है। 1970 के इस केस में 34 साला हेलन और 38 साला डोरहन को बहुत ही बेदर्दी से एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर मारा गया था। और वियर्ड चीज ये थी, जो डकैती की वारदात रोनाल्ड ने डाली थी उसमें भी वही पिस्तौल मिल रही थी जिनकी गोलियां इन दोनों वाकयात से मिल रही थी। अब पुलिस वालों को शक था कि इसने ही ब्लाइंड रिवर पे ये वारदात डाली है, बट पुलिस ने सबसे पहले तो इससे कन्फेस कराया 1970 का ये केस। पहले ये नहीं था मान रहा, जब पुलिस वालों ने इसको तोड़ा तो इसने ये जुर्म भी कन्फेस कर लिया। फिर पुलिस वालों ने इसको उल्टा लटका के पीटा कि मान जाओ कि ब्लाइंड रिवर पे भी ये वारदात तुमने ही डाली थी, बट ये मानने को तैयार ही नहीं था। वेल एट द एंड इसको फांसी की सज़ा सुनाएगी और इसको फांसी हो भी गई। पुलिस वाले इसकी फांसी के बाद 2 साल तक इस केस को इन्वेस्टिगेट करते रहे, बट ये केस सॉल्व नहीं हुआ। फिर 2005 में एट द एंड इस केस को बंद कर दिया गया। और दूसरी तरफ गोड, जो कि अपनी सारी जिंदगी अपनी बीवी को मारने वाले की तलाश करता रहा, उसकी इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करता रहा, वो 2012 में 82 साल की उम्र में इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गया। इस वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने के लिए मैंने इस केस के रिलेटेड ब्लॉग्स देखे, डॉक्यूमेंट्रीज देखी, इवन कोर्ट ट्रायल को भी हेड किया। लाइक इस केस को जितना निचोड़ सकता था निचोड़ा एज अ बिगिनर, और मेरी कुछ पॉसिबल थ्योरीज बनी। पहले नंबर पे जो मुझे लगता है कि इन दोनों को मारने वाला कोई पुलिस ऑफिसर ही हो, जिसको पुलिस वालों ने पकड़ भी लिया हो, बट पुलिस वाले अपने डिपार्टमेंट की रेपुटेशन बचाने के लिए इसको पब्लिक ना कर रहे हो। क्योंकि इस बात का जीता जागता सबूत ये है कि कोर्ट ट्रायल में ना तो गोड नजर आया, ना उसके रिलेटिव्स, ना जैकलीन के रिलेटिव्स, और ना ही ब्रायन के रिलेटिव्स नजर आए, जैसे पुलिस इस केस को दबाना चाह रही हो। फिर 1992 में पुलिस इस केस को पब्लिक कर देती है तमाम डिटेल्स के साथ। लाइक पुलिस इस केस को डिफरेंट रंग देने की कोशिश कर रही होती है कि देखने वाला परेशान ना हो, सॉर्ट ऑफ एडवेंचर टाइप ऑफ फीलिंग ले। और इस बात की कंफर्मेशन हमें 1993 में मिल भी जाती है, जब पुलिस वाले कनाडा के रियलिटी शो में इसको सॉर्ट ऑफ कॉमिक कैरेक्टर्स की तरह प्रेजेंट कर रही हो। इवन इन्होंने ब्लाइंड रिवर पे एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बना ली कि यहाँ ये वाकया हुआ था। और दूसरी थ्योरी ये है कि इन दोनों को मारने वाला रोनाल्ड वेस्ट ही हो, वो मान गया हो, बट पुलिस वालों ने इस चीज़ को पब्लिक ना किया हो क्योंकि उसको फांसी मिली थी। वेल गॉड नोस। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसे ही मजीद कंटेंट के लिए मेरा अकाउंट अनरियल इंसान को फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।